Every exit is an entrance to a new beginning. ये चीज़ मैंने बहुत देर में सीखी. अक्सर मैं और मेरा दोस्त, we wanted to become engineers. हम IIT में पढ़ना चाहते थे. We went to Kota House. कोटा हाउस कोटा में गए IIT के लिए पढ़ने के लिए. हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे. And we used to study almost 17, 18 hours a day. इतना स्ट्रेस रहता था, इतनी डेडलाइंस थी, इतने सम्स करते थे, पूरे टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और यही होप कि हम एक दिन IIT में जाएंगे. One fine day, my friend, he committed suicide. And he just said that, I cannot take the pressure. पता नहीं मुझे क्या हुआ. मैं IIT में जाना चाहता था, ड्रीम थी, मगर फ्रेंड के सडनली ऐसे चले जाने से पता नहीं कुछ तो लोचा हुआ अंदर. एंड आई डिसाइडेड टू लीव द हॉस्टल, और मैं बाहर निकल गया. माई पेरेंट्स केप्ट टेलिंग मी दैट लिसन, IIT में इतना पैसा लगा दिया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. लेकिन समहाउ मुझे ना किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. मुझे सिर्फ ये चीज़ बॉदर करने लग गई दैट यार, मेरा फ्रेंड इतना अच्छा पढ़ तो रहा था, ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, एंड सीधे बिना बोले ऐसे ही चला गया. आई लेफ्ट IIT, आई केम बैक होम. पेरेंट्स वर सो अनहैप्पी. And they said, क्या करेगा तू, क्या करेगा. He said that नहीं, मेरे से नहीं हो रहा. So मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ली. हर रोज़ ताने सुनता था घर में, आर यू अ लूज़र, कहाँ IIT और तू कहाँ, ये क्या करेगा तू, ग्रेजुएशन आर्ट्स लेकर तू क्या करेगा. बट समहाउ मैं ना सबके कान, मैंने सब सुनना बंद कर दिया था. मैं सिर्फ चुपचाप अपनी पढ़ाई करके वापस आता था. एंड क्योंकि मैं किसी के ताने ज़्यादा सुनना नहीं चाहता था, तो मैं अपने आप को कमरे में ही बंद करके बस पढ़ता रहता था. एक दिन ऐसे ही ख्याल आया दैट मेरे फ्रेंड्स की मेरी ऐसी बात आई, याद आई, ऐसे एक बार हम मजाक ही में ऐसे बोलते कि यार अगर तेरा IIT में नहीं हुआ तो तू क्या करेगा. और मैंने भी मजाक में कह दिया था मैंने कहा यार मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगा. कहते जैसे उसकी बात याद आई तो मैंने ये सोचा कि IIT में तो मैं नहीं गया, तो क्यों ना मैं UPSC में ट्राई करूं. एंड फ्रेंड को बोला भी था मजाक ही मजाक में, तो मैंने कहा चल यार, उसको बोला है तो मैं भी कोशिश करूंगा. एंड मैं UPSC के लिए तैयारी करने लग गया बिना अपने पेरेंट्स को बताए. आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स, I cleared the mains. मेरे को I got selected. I came back. And my father, as usual, मुझे देखते ही उनको कुछ हो जाता था. अरे तूने IIT ऐसे कर दिया ना, तूने वैसे कर दिया ना, तूने ये कर दिया ना, तूने वो कर दिया. तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा IIT में बनता तो क्या बनता, कहीं अच्छा इंजीनियर बन जाता ना. अगर मैं कहीं DM सीतापुर बन के आ जाऊं तो उसके फादर 2 सेकंड, उनको क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ IIT था ना, इसलिए उन्हें कोई दूसरी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी. तो 2 सेकंड उन्होंने देखा एंड मैंने उनके सामने रखा दैट योर सन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज फॉर IAS. यंगस्टर्स, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ दैट लाइफ में ना आप सिर्फ वो करो जो आपको ठीक लगे. मैं IIT में बहुत जी जान से करना चाहता था, निकलना चाहता था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड के चले जाने से मुझे इतना सेटबैक लगेगा और मैं वहाँ से जाऊँगा. अंधेरा था मेरी ज़िंदगी में, टू बी वेरी फ्रैंक. मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ मैं
जब आईआईटी का दरवाज़ा छोड़ूंगा तो मैं जो दूसरे पाथ में चलूँगा, मैं आईएएस बनूंगा। मैंने नहीं सोचा था। सो जब आपका एक दरवाज़ा बंद होना, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ दैट आप एक दूसरे किसी अच्छी ओपनिंग की तरफ चल रहे होते हैं। सो नेवर एवर फील डिजेक्टेड। एंड ये जो लोग हैं और पेरेंट्स हैं ना, वो आपको चाहे कितना कुछ बोलें, जस्ट बिकम डेफ एंड जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। और एक दिन वो दिन आता है जब आप वो पेपर सामने रखते हैं एंड दुनिया बिल्कुल चुप हो जाती है।